हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और आज मैं कोई थ्योरी बेस नहीं कराऊंगी। आज मैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे इंडिया को रिलेटेड ही है ये सब चीज़ें। जैसे इंडिया में सबसे बड़ी ऊंची मीनार कौन सी है, माउंटेन कौन सा है, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ इसको पढ़ना क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में। फर्स्ट है हमारा सूती वस्त्रों की नगरी, जहाँ पर कॉटन क्लॉथ बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? मुंबई में। पवित्र नदी, सबसे पवित्र कौन सी नदी है? गंगा नदी। बिहार का शोक, कोसी नदी। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। ये साउथ में है गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। कोट्टायम की दादी, मलयाला। जुड़वा नगरी दो शहर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। और ये हैदराबाद सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में, आई थिंक। ताला नगरी, जहाँ पर ताले बनते हैं सबसे ज़्यादा, अलीगढ़ में। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, कानपुर शहर है, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनका चौराहा बना हुआ है। पेठा नगरी, सबसे ज़्यादा पेठा कहाँ पर मिलता है? आगरा में। पेठा भी और पेड़ा भी आगरा में काफ़ी मशहूर है। भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? कोलकाता को। वन नगरी, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? देहरादून में। वयस्क गुर्दे का भार कितना होता है मेल का? 125 से 170 ग्राम तक। WBC का लाइफ टाइम कितना होता है? 1 से 4 डेज़। RBC का, WBC को कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स और रेड BC को रेड ब्लड सेल्स। इनका लाइफ टाइम पीरियड कितना है? 120 डेज़। सबसे कठोर भाग, जब जो हार्ट पार्ट हमारे पूरी बॉडी का होता है, वो दांतों का इनेमल होता है। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? मैसूर को। अरब की रानी, कोच्चि ये बंदरगाह, कोच्चि में एक शहर है, यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, वो सबसे प्राकृतिक और पुराना बंदरगाह है। भारत का स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा और सुंदर है। पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय को। पूर्व इस साइड पड़ता है मेघालय। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट साइड में इस साइड पड़ता है मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। मंदिरों व घाटों का नगर, सबसे ज़्यादा मंदिर और घाट कहाँ पर है? वाराणसी में। धान की डलिया, छत्तीसगढ़ में। धान जो पानी में बोया जाता है और धान से ही हमें चावल मिलते हैं। धान उगाया जाता है, फिर उसे ही चावल मिलते हैं। और एक चीज़ और, धान के खेत में मेथेन गैस भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर। मेघों का शहर, मेघालय, क्योंकि वहाँ पर मेघ भी है और वहाँ बहुत बारिश भी होती है। और मेघालय के चेरापूंजी और मानसराम, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर कीप की पहाड़ियाँ होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउड वगैरह रहता है। पहले तो चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन इस समय मानसराम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो मेघालय का है। क्यों बारिश होती है? क्योंकि वहाँ पर कीप के आकार की पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो जिसके कारण बादल हैं उनसे टकरा जाते हैं, वो ऊंची होती हैं बादलों से, तो उनसे टकरा जाते हैं और वहाँ पर बारिश होती है। सबसे ज़्यादा भारत में बारिश होती है मानसराम में। बगीचों का शहर, कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रीनगर को। पहाड़ी की नगरी, डूंगरपुर। भारत का उद्यान, बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को। गोल्डन सिटी, गोल्डन टेम्पल को कहते हैं, ये गुरुद्वारा है, ये पंजाब के अमृतसर में है। यकृत लीवर को कहते हैं। लीवर का वेट कितना होता है? मेल का होता है 1.5 से 1.8 kg, फीमेल का 1.2 से 1.4 kg। छोटी आंत 7 मीटर या 20 से 30 फीट। समुद्री जल
समुद्र का ओशियन का पानी कैसा होता है? साल्ट होता है, साल्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा। और समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, ये 1 है। पीएच वैल्यू हम काउंट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 से 7, 7 से 14, 7 नॉर्मल होता है। जैसे ये पानी का होता है, पानी का, ठीक है, पानी का 7 होता है। और जो 1 से लेके 7 के बीच में होता है वो एसिड होता है। 7 से 14 होता है बेस, अम्लीय, इसको कहते हैं क्षारीय। तो 1 से लेके 7 तक जो भी वैल्यू आएगी वो अम्लीय होती है। 7 से 14 के बीच जो आती है क्षारीय होती है। और नमक और पानी का पीएच वैल्यू होती है 7। समुद्री जल का 8.5 पीएच मान होता है। सिरके का 3, क्योंकि इसमें एसिड होता है तो वो 3 आता है, 2, 3। नमक का 7, जल का 7, मानव रक्त 7.5 होता है। और अल्कोहल का 2.8, क्योंकि उसमें एसिड होता है। और ह्यूमन सलाइवा होता है 6.5 से 7.5 तक। जो हमारे आंसू होते हैं, टेयर होते हैं, वो बेस होते हैं, बेसिक, तो वो 7 से ज़्यादा होती है उनकी पीएच वैल्यू 7.4। अम्लीय घोल 7 से कम होता है। एसिड जैसे खट्टी चीज़ें होती हैं तो अम्लीय घोल ये 7 से कम होता है। क्षार वैल्यू 7 से ज़्यादा, 1 से लेके 7 तक की वैल्यू। एसिड 7 से 14, 7 से ज़्यादा 14 तक ये बेस होती है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल कौन सा है? जोग, जरसप्पा, गोरसप्पा, ये कर्नाटका में है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा पतन, या मतलब हाइट पे कौन सी जगह है वो? लेह लद्दाख में है, ये सबसे ऊंची जगह है। और अब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भी मान लिया, जैसे दिल्ली है तो ऐसी सेंट्रल ये स्टेट बन गया है। पहले लद्दाख कश्मीर में था, लेकिन अब 2 पार्ट हो गए हैं। और कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया। अब 2 हो गए हैं ये। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। ऊंचा बांध, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। ये भाखड़ा नांगल बांध एक नहीं है एक्चुअली, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। ये उत्तराखंड के 2 अलग अलग जगह में पड़ता है। ये काफ़ी बड़ा है तो इसलिए इसको एक में डिनोट किया जाता है और ये एक में ही लगा जाता है, पर ये 2 हैं। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंची चोटी ये गार्डविन ऑस्टिन है, K2। और ये हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, ये वाला एरिया पाकिस्तान में चले गया है पहले, तो अब ये पाकिस्तान का कब्जे वाला क्षेत्र है। उन्होंने लिया नहीं है लेकिन उस पर कब्जा किया हुआ है, तो ये उसको कहा जाता, ये K2 उसमें है, तो इसलिए उस एरिया को POK बोला जाता है, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र। तो K2 है हमारी इंडिया की है, लेकिन पाक ने अधिकृत क्षेत्र बना रखा है। अभी उनको अपने नक्शे पे नहीं लाया है, तो इसलिए हमारा ही है जगह POK, पाक अधिकृत क्षेत्र। सबसे ऊंची झील देवताल झील, उत्तराखंड में है ये। सबसे ऊंचा मार्ग लेह मनाली मार्ग है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। और ये कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने किया था, मोहम्मद बिन ऐबक
ने इसका स्टार्ट किया था। सबसे ऊंची मूर्ति इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये हमारे गुजरात में है। सबसे ऊंचा चिड़ियाघर ये कोलकाता में है। सबसे बड़ी गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है, ये कैलाश मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है और ये महाराष्ट्र में है। आई थिंक ये शिव जी का मंदिर है और ये महाराष्ट्र में है, ये तो सही है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है सबसे बड़ा डेल्टा, और ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा तारामंडल जिसमें सारे स्काई के प्लैनेट्स के तारों के सबकी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको तारामंडल कहा जाता है और ये कोलकाता में है। ओके। कोयला नगरी, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? धनबाद में। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, और ये संधि क्षेत्र में भी आता है काफ़ी। पंजाब 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, और 7 टापुओं का समूह या 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? मुंबई को। बुनकर का शहर, सबसे ज़्यादा बुनकर कहाँ पर है? पानीपत में। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर में, क्योंकि यहाँ पर हमारा इसरो का जो स्टार्ट हुआ था हमारा, इसरो स्टार्ट हुआ था हमारा बेंगलोर में ही हुआ था, और अब भी इसरो का सेंटर है वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत सारे वो हैं इसरो के कहेंगे। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर में है, और बेंगलोर में इसरो का भी स्टेशन है, और वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिस बने हुए हैं बेंगलोर में। डायमंड हार्बर कोलकाता में है, क्योंकि वहाँ पर डायमंड बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनते हैं वो बेंगलोर है, और इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जो फ़ोन की जो सिम होती है, सिम में एक प्रकार का कुछ मेटल डाला जाता है, वो मेटल बेंगलोर में मिलता है और बनता भी है वहाँ पर। त्योहारों का नगर, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? मदुरै में। स्वर्ण मंदिर का शहर, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। महलों का शहर, सबसे ज़्यादा महल कहाँ पर है? कलकत्ता में। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी कौन सी है? जमशेदपुर। इस्पात नगरी सबसे पहले ये जमशेदपुर में ही बनी थी। जो टाटा कंपनी है, जो इस समय रतन टाटा है, उसके दादाजी जो जमशेदपुर में, उनका नाम जमशेदपुर था, तो जमशेदपुर फिर एरिया नाम रख दिया वहाँ का। और सबसे पहले जो इस्पात या स्टील की जो कंपनी बनी थी वो जमशेद टाटा ने ही स्टार्ट करी थी, उन्हीं के नाम से उस शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया। तो ये इस्पात नगरी किसकी है? जमशेदपुर की, और ये यहाँ पर टाटा का बिजनेस होता है स्टील का। पर्वतों की नगरी, सबसे ज़्यादा पर्वत कहाँ पर है? मसूरी में। रैलियों का नगर नई दिल्ली में। सबसे ज़्यादा रैलियाँ, सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन दिल्ली में ही होते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, भारत में जो सबसे पहले एंट्री की जाएगी तो वो कहाँ से की जाती है? मुंबई में, और ये जहाज से बंदरगाह के द्वारा ही की जाती है एंट्री दूसरे देशों से। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को। भारत का पीटरसन जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल शहर है। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और जो और भी काफ़ी जो गरम मसाले होते हैं वो सब वहीं पर ही मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते इतनी मात्रा में, पर केरल में सबसे ज़्यादा मसाले मिलते हैं। गुलाबी शहर, पिंक सिटी जयपुर को। दक्षिण गंगा गोदावरी। काली नदी शारदा नदी को कहते हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों का कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी, सबसे ज़्यादा एग्स कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का हृदय अजमेर।
सुरमा नगरी, सबसे ज़्यादा सुरमा जो काजल होता है कहाँ, बरेली में। खुशबुओं का शहर कन्नौज, कन्नौज के उत्तर प्रदेश में। कन्नौज में खुशबू को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में परफ्यूम का कारखाना भी है, और जो सबसे पहले जो परफ्यूम का स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वो कन्नौज में ही हुआ था। वो नेचुरल तरीके से परफ्यूम बनाते हैं, जैसे फूल हो गए, जब भी सभी प्रकार के फूल से, पत्तियों से, उनके रस से ही परफ्यूम को बनाते हैं, वो केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। काशी की बहन गाजीपुर, लीची नगरी, सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पर है, देहरादून में। और राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, राजस्थान का एक शहर है माउंट आबू जहाँ पर ठंड होती है, और अदरवाइज़ राजस्थान में ठंड कम होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।